हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो आप सब अच्छे से होंगे। सो हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग सेक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ये सेक्शन जो है हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्स जो भी जेके एसएसबी के लिए तैयारी करते हैं, चाहे वो जेकेपी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहा है या फिर जेके पीएसआई के लिए, डिफरेंट जेके एसएसबी के एग्जाम्स जहाँ पे रीजनिंग काफ़ी बच्चे इसमें वीक होते हैं, तो वो सेक्शन जो है वो हम आपको कंप्लीट करवाएंगे पूरा। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाएंगे, शॉर्टकट ट्रिक से भी आपको चीज़ें क्लियर करवाएंगे। सो इसका हम डायरेक्शन सेंस पे हमने जो टॉपिक शुरू किया था, आज उसका लास्ट टॉपिक है जो कि हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें डायरेक्शंस पे आपको शेडो बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसके साथ उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम कवर करेंगे। तो उससे पहले जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो पे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस पे हमने ऑलरेडी सारे 3-4 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए, उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। आज हम देखेंगे शेडो बेस्ड पे जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो शेडो बेस्ड पे हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। शेडो बेस्ड पे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम में। ये एक जो पोर्शन रहता है डायरेक्शंस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये शेडो बेस्ड। तो इस पे सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। जब ये आपको याद रह जाएंगी तो आप शेडो बेस्ड पे बिना पेन उठाए ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो आपको आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले मैं मॉर्निंग की बात करता हूँ और इवनिंग की बात करता हूँ। मॉर्निंग हो गया सुबह का टाइम, जब ईस्ट से सूरज जो है वो चढ़ता है, ठीक है ना, ईस्ट से सूरज चढ़ता है। और इवनिंग का टाइम होता है वेस्ट, वेस्ट में जब सूरज उतर जाता है, ठीक है ना। ये दो चीजें क्लियर करना है यहाँ पे। मॉर्निंग की जब बात आएगी, आपको याद रखना है कि मॉर्निंग के वक्त अगर आप फेस कर रहे हो साउथ की तरफ, मतलब आपका चेहरा कहाँ की तरफ है, साउथ की तरफ, तो आपका शेडो जो होगा वो राइट में फॉल करेगा। ये चीजें लर्न कर लेना, क्योंकि यही आपको आगे काम आएंगी। क्वेश्चन जब आप करोगे वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो दैट मीन्स आपका शेडो लेफ्ट में फॉल करेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपका फेस जो है ईस्ट में फेस कर रहा है, तो आपका शेडो बैक साइड में फॉल करेगा। इसी तरह से अगर आपका शेडो वेस्ट में है, तो आपका सॉरी आपकी फेस कर रहे हो वेस्ट की तरफ, तो आपका शेडो जो होगा वो फ्रंट साइड पे फॉल करेगा। ये मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, जब सुबह का टाइम होगा, जब सूरज ईस्ट से चढ़ता है, उस वक्त आपको ये चीजें याद रखनी है। अब उसी के कंपैरिजन में हम देखते हैं ईस्ट का टाइम जब होता है, सॉरी इवनिंग का जब टाइम होता है, अगर आप साउथ की तरफ फेस करते हो तो आपका शेडो जो होगा वो लेफ्ट में फॉल करेगा। इसी तरह से अगर आप नॉर्थ में फेस कर रहे हो तो आपका शेडो जो होगा वो राइट में फॉल करेगा। अगर आप ईस्ट में कर रहे हो फेस, तो आपका शेडो जो होगा वो फ्रंट साइड पे फेस करेगा। अगर आप वेस्ट में फेस कर रहे हो तो आपका शेडो बैक साइड में फेस करेगा। तो ये चीजें आपको याद करनी है। ये एक चार्ट बना लेना, यहां से भी एक चार्ट बना लेना, ताकि इंपॉर्टेंट चीजें जो है यही है। सब कुछ शेडो बेस्ड क्वेश्चन इसी पे आपको आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये चीज जो है इवनिंग के लिए आपको कैसे याद रहेगा, साउथ, लेफ्ट, नॉर्थ, राइट, ईस्ट, फ्रंट, वेस्ट, बैक, इसके लिए आपको मैं एक निमोनिक्स बताऊंगा, उससे आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह मॉर्निंग के लिए भी एक निमोनिक्स होगा, उससे भी आपको ये चीजें याद रह जाएंगी। अगर नॉर्थ में फेस कर रहा है तो शेडो पड़ेगा आपका लेफ्ट में, अगर ईस्ट में तो बैक साइड में पड़ेगा। इसके लिए आपको निमोनिक्स अभी मैं बताऊंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा शेडो बेस्ड, और यहीं से आपका एक फेवरेट टॉपिक माना जाता है एग्जामिनर का, यहां से क्वेश्चंस वो पूछता है। तो कंटिन्यू करता हूं इसी को आगे, आपको निमोनिक्स भी क्लियर करवाता हूं यहाँ पे। देखो, आपको शेडो बेस्ड पे अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा जिससे आपको वो सारा जो चार्ट होगा वो याद रह जाएगा। राहुल लव्स बिस्मा फ्रेंड, जस्ट ये एक लाइन याद रखनी है आपको, राहुल लव्स बिस्मा फ्रेंड। देखो, इसका फर्स्ट लेटर जो होगा आपके पास अल्फाबेट जो होगा, जैसे राहुल का आर है, लव्स का एल है, बिस्मा इसका बी, और एफ फ्रेंड, ये आपको ले लेना है, ठीक है ना। इवनिंग में आपको ये चीज ले लेनी है, राहुल आर, एल लव्स, बी बिस्मा बी, एंड एफ फ्रेंड, बस ये याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद इवनिंग में क्या होगा, और नीचे एक चीज याद रखनी है जिससे आपको ये, बस एग्जाम में आपको सिर्फ ये याद रखना है,
राहुल लव बिस्मा फ्रेंड, एस न्यूज, SNEW, एस न्यू याद रखना है। जस्ट ये आपको एग्जाम में याद रखना है, बस आपके क्वेश्चन सारे दिमाग में ही सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शेडो बेस्ड क्वेश्चंस पे। इसी तरह से मतलब जब आप साउथ में होंगे, जब आप राइट देख रहे होंगे साउथ में, तो आपकी डायरेक्शंस कहाँ की तरफ होगी, राइट। जब आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होंगे तो आपकी डायरेक्शंस लेफ्ट में होगी। जब आप इवनिंग में सॉरी ईस्ट में होंगे, आपकी डायरेक्शंस कहाँ पे जाएगी, बैक साइड में आपका शेडो पड़ेगा। और जब वेस्ट पे आपकी डायरेक्शंस होगी तो फ्रंट साइड में पड़ेगा। ये चीज आपको इवनिंग के लिए याद रखनी है, जो चार्ट मैंने आपको पहले बोला। अब इसी का उल्टा, यहां पे था आर, राइट, यहां पे लेना है लेफ्ट, एल। यहां पे था लेफ्ट, यहां पे लेना है राइट। यहां पे था बैक, यहां पे लेना है फ्रंट। यहां पे फ्रंट था, यहां पे लेना है बैक। बाकी कुछ नहीं चेंज करना है, बाकी फिर से रहेगा वो एस न्यू NEW। बस ये दो चीजें याद कर लेना और आपके क्वेश्चन जो होंगे वो दिमाग में ही सॉल्व हो जाएंगे। ये मॉर्निंग के लिए याद रखना और ये इवनिंग के लिए याद रखना। इसी पे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपका सारी चीजें जो होंगी वहां पे क्लियर हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन में आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी जो पीछे हमने सीखी। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग की बात हो रही है, ये चीज याद कर लेना। राहुल सीज द शेडो ऑफ ए ट्री, एक ट्री का शेडो जो है ऑन हिज राइट साइड, यानी उसके राइट साइड में फॉल कर रहा है एक ट्री के शेडो। विच डायरेक्शन इज राहुल फेसिंग, अब बताना है आपको कि राहुल किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा कि कैसे, बाद में आपको ट्रिक से चीजें समझाऊंगा, वो चीजें भी मैं आपको बताता हूं। ये साइड पे आप लिख लेना, राहुल लव्स बिस्मा फ्रेंड, ठीक है ना। ये हो गया SNEW। ये चीज मैंने आपको पहले बोली है, बस इतना याद कर लेना, इससे आपको चीजें आसान हो जाएंगी। देखना कैसे, ठीक है। अब मैं आपको पहले क्वेश्चंस को समझाता हूं ये कैसे है, ठीक है ना। ये क्या हुआ, नॉर्थ, यहां से क्या हुआ ईस्ट, और यहां से वेस्ट, और यहां से नॉर्थ। तो दैट मीन्स मॉर्निंग की बात हो रही है, तो सूरज जो होगा वो सन किस डायरेक्शन में कहां से चढ़ता है, ईस्ट से। तो सन कहां पे होगा, यहां पे, ठीक है ना। मॉर्निंग में राहुल सीज द शेडो ऑफ ए ट्री ऑन हिज राइट, मतलब अगर शेडो जो होगा, अगर ट्री मान के चलते हो यहां पे है, इसका शेडो इसके राइट में फॉल कर रहा है। अगर राहुल नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा तो उसका शेडो जो होगा राइट, तो फिर तो उसका राइट ये वाला साइड हो गया। दैट मीन्स उसका ऑन इज राइट, ये ट्री का शेडो इस तरफ पड़ रहा होगा। तो राहुल इसका मतलब कहां की तरफ देख रहा होगा, ये यहां पे साउथ है। राहुल साउथ की तरफ देख रहा होगा, क्यों, जब साउथ की तरफ देखेगा तो उसका राइट ये वाला बनेगा और यहां से उसका लेफ्ट बनेगा, ठीक है ना। ये चीजें हमने पहले भी क्लियर की है। मतलब आप इस तरफ से चल के आ रहे हो साउथ की तरफ, ये आपका लेफ्ट साइड बनेगा, ये राइट साइड बनेगा। तो उसके राइट में ट्री का शेडो पड़ रहा है, यानी ट्री का शेडो इस तरफ पड़ेगा ना, क्योंकि सूरज तो यहां से सुबह की टाइम चढ़ रहा होगा, तो शेडो इस तरफ होगा। तो राहुल के राइट साइड में शेडो है। दैट मीन्स आपको बताना है किस डायरेक्शन में राहुल फेस कर रहा है। तो राहुल साउथ में फेस कर रहा है, तो आंसर आएगा साउथ। अब ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं करनी, इससे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। जस्ट याद रखना है, राहुल सीज द शेडो ऑफ ए ट्री ऑन हिज राइट, यानी राहुल के राइट साइड में ट्री का शेडो पड़ रहा है ऑन हिज राइट। अगर राइट साइड में पड़ रहा है तो वो किस तरह फेस कर रहा होगा, साउथ। तो जस्ट ये चीज आपको जब क्लियर होगी तो आपको ये चीजें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो राइट साइड में उसका शेडो पड़ रहा है तो वो साउथ साइड में, आपका आंसर साउथ आएगा। तो फिर वहां पे ये चीजें आपको नहीं करनी है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। जस्ट याद रखना, अगर राइट साइड में पड़ रहा है उसका शेडो, राइट साइड में ट्री का, तो वो किस तरफ देख रहा होगा, साउथ की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वहां पे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन मॉर्निंग, फिर से मॉर्निंग की बात हो रही है आपको, ये चीजें क्वेश्चन में नोट कर लेना।
वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग नियर फेस पोल, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, यानी उसके राइट में उस पोल का शेडो पड़ रहा था। टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, अब बताना है आपको कि सुरेश किस डायरेक्शन में फेस कर रहा था। अगर पोल की जो पोल का शेडो है वो उसके राइट साइड में पड़ रहा था, ये साथ में लिख लेना वहां पे, राहुल लव्स बिस्मा फ्रेंड एज न्यू, ठीक है ना। ट्रिक से तो आप अभी बता सकते हो आंसर, ये चीज आपको याद होगी तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। इससे आपको मैं बता देता हूं, फिर मैं आपको लेंथी मेथड से भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो, टू हिज राइट साइड मतलब पोल का शेडो जो है उसके राइट साइड में फॉल कर रहा है, यानी उसके राइट साइड में फॉल कर रहा है, तो वो किस तरफ देख रहा होगा, राइट साइड में फॉल कर रहा है तो वो साउथ की तरफ देख रहा होगा। आप आंसर दे दोगे साउथ। जस्ट एक सेकंड लगा आपको आंसर देने में, देखना आप समझना, यहां पे समझाता हूं ये कैसे है। ये है हमारे पास नॉर्थ, यहां से सॉरी यहां से ईस्ट, यहां से वेस्ट और यहां से साउथ। अब सूर्य तो यहां पे होगा क्योंकि ईस्ट की बात हो रही है, पोल यहां पे था और पोल का जो साया होगा वो कहां पड़ेगा, शेडो यहां की तरफ। तो लेकिन सुरेश के राइट साइड में, अगर सुरेश नॉर्थ की तरफ देखता तो उसका राइट साइड ये बनता, तो इस तरफ तो शेडो है नहीं, दैट मीन्स वो किस तरफ देख रहा है, वो साउथ की तरफ देख रहा है। तो साउथ में उसका राइट साइड कौन सा बन गया, ये वाला, क्योंकि इसका पोल का जो शेडो है वो भी राइट साइड में पड़ रहा है इसके, तो दैट मीन्स ये राइट साइड है, दैट मीन्स वो साउथ की तरफ देख रहा होगा, तभी उसका शेडो जो है उसके राइट साइड में पड़ रहा है पोल का। तो हमारा आंसर रहा यहाँ पे साउथ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इवनिंग पे, उस पर भी आपको चीजें और क्लियर होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो इवनिंग पे है, याद रखना यहाँ पे इवनिंग की बात हो रही है। और कभी ऐसा होता है ना, डायरेक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, काफी बड़ा सा क्वेश्चन लिखा होता है, बच्चे जो होते हैं उसको सोचते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते पढ़ते टाइम वेस्ट हो जाएगा, पता नहीं कैसे इसका आंसर निकालेंगे, तो वो उसको स्किप अप कर देते हैं। तो जस्ट 1 सेकंड 2 20 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है और आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही देखना, आपको चीजें समझ आएंगी यहाँ पे। आसिम एंड आफाक दो आपस में एक फ्रेंड्स हैं, वो बैठे हुए थे पार्क में इन इवनिंग। यहाँ पे इवनिंग की बात हो रही है, तो मैंने पहले बोला है कि इवनिंग के लिए आपको क्या चीज याद रखनी है। द शेडो ऑफ आफाक वॉज फॉलिंग टू लेफ्ट ऑफ आसिम, आफाक का शेडो जो था वो आसिम के लेफ्ट में पड़ रहा था, और शेडो जो था आसिम का वो आफाक के राइट में पड़ रहा था। अब आपको बताना है कि आफाक किस डायरेक्शन में फेस कर रहा था। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आपको मैं एक ट्रिक से बताऊंगा जिससे आपको जस्ट 1 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को आंसर देने में। देखो समझो, यहां पे ये नॉर्थ हो गया, यहां से हो गया ईस्ट, यहां से वेस्ट, यहां से साउथ। अब बात इवनिंग की हो रही है, तो इवनिंग में सूरज जो है वो कहां से उतरता है, वेस्ट साइड से, दैट मीन्स सन कहां पे होगा, यहां पे होगा, ठीक है ना। शेडो जो होगा वो ईस्ट में जाएगा। अब क्या हो रहा है कि आसिम और आफाक दोनों पार्क में बैठे इवनिंग में। अब शेडो ऑफ आफाक, आफाक का जो शेडो था वो फॉलिंग था लेफ्ट ऑफ आसिम, आसिम के लेफ्ट में पड़ रहा था। तो लेफ्ट में कब पड़ेगा उसका शेडो, आसिम के, दैट मीन्स आसिम उस टाइम किस तरफ देख रहा होगा, तो उसका शेडो जो होगा वो आफाक का शेडो उसके लेफ्ट में पड़ेगा आसिम के। तो द शेडो ऑफ आफाक वॉज फॉलिंग टू द लेफ्ट ऑफ आसिम, आसिम के लेफ्ट में। अगर आसिम साउथ की तरफ देखता है, ठीक है ना, तो आफाक का शेडो उसके लेफ्ट में पड़ रहा है, यानी आसिम कहां पे है, यहां साउथ की तरफ देख रहा है, तो ये वाला उसका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है ना। ये राइट हो जाएगा साउथ की तरफ। तो इसका शेडो जो होगा वो यहां पे सिटिंग इन द इवनिंग है, तो ये ऊपर की तरफ देख रहा होगा आफाक, ठीक है ना। शेडो तो दोनों का एक ही तरफ पड़ रहा होगा ना, इवनिंग की तरफ, ईस्ट की तरफ, यानी इसका शेडो जो होगा यहाँ की तरफ, लेकिन आसिम के लेफ्ट में, दैट मीन्स उसका लेफ्ट ये हो गया। आसिम नीचे साउथ की तरफ देखेगा तभी तो उसका लेफ्ट बनेगा। द शेडो ऑफ आसिम टू राइट ऑफ आफाक, और इसका शेडो इसके राइट में। जब आफाक नॉर्थ की तरफ देखेगा तभी तो ये साइड उसका राइट बनेगा, तो इसका शेडो जो होगा वो यहाँ की तरफ होगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में, आफाक फेसिंग, तो आफाक आपका नॉर्थ में फेस कर रहा होगा, तभी तो आसिम का जो शेडो होगा उसके लेफ्ट में फॉल करेगा। अब क्वेश्चन को इतना तो आप वहां पे आपके 1-2 मिनट ज़ाय हो जाएंगे, आप जस्ट इस चीज को याद रखोगे।
यही चीज आपको वहां काम आएगी। लास्ट की लाइन पढ़ना, इन विच डायरेक्शन वॉज आफाक फेसिंग। आफाक किस डायरेक्शन, आपको आफाक की डायरेक्शन बतानी है। तो आफाक याद रखना, द शेडो ऑफ आसिम टू राइट ऑफ आफाक, यानी आफाक के राइट में पड़ रहा है उसका शेडो। तो जब राइट में पड़ेगा आफाक के उसका शेडो, तो आफाक किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ। आपको जस्ट टिक करना है नॉर्थ, और 1-2 सेकंड में आपको इस चीज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी आपकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, वन इवनिंग राहुल एंड प्रिया फेसिंग ईच अदर। अब इवनिंग की बात हो रही है, सबसे पहले ये चीज नोट कर लेना, और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। इफ प्रियाज शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, प्रिया का शेडो राहुल के लेफ्ट में पड़ रहा है। विच डायरेक्शन वाज राहुल फेसिंग, तो राहुल किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इस चीज से तो मैं 1 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर आप ट्रिक्स का ही यूज करना। ये है नॉर्थ, ये यहां से हमारे पास वेस्ट, सॉरी यहां से ईस्ट, यहां से वेस्ट, ये साउथ है। राहुल एंड प्रिया फेसिंग ईच अदर। अब ये तो पता है कि इवनिंग की बात हो रही है, तो इवनिंग में जो आपका सन होगा वो कहां पे होगा, वेस्ट साइड में, ठीक है ना, वेस्ट साइड में। लेकिन राहुल और प्रिया जो है वो फेस कर रहे हैं एक दूसरे को एग्जैक्टली, मतलब एक यहां की तरफ देख रहा होगा साउथ की तरफ, एक नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, ठीक है, एक नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ, क्योंकि एक दूसरे को फेस कर रहा। अब ये नहीं पता ये कौन सा किसको देख रहा है। इफ ईच अदर, इफ प्रियाज शेडो, अगर प्रिया का शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, राहुल के लेफ्ट में पड़ रहा है, शेडो तो इस तरफ पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट में है सूरज, तो शेडो ईस्ट में पड़ेगा। इफ प्रियाज शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, राहुल के लेफ्ट में पड़ रहा है, दैट मीन्स राहुल किस तरफ देख रहा होगा, तभी प्रिया का शेडो जो है इस तरफ पड़ रहा है। तो राहुल जो होगा वो किस तरफ देख रहा होगा, अगर राहुल नॉर्थ की तरफ देखेगा तो लेफ्ट साइड उसका कौन सा बन जाता है, ये। तो अगर राहुल साउथ की तरफ देखेगा, राहुल, ये है राहुल, ये साउथ की तरफ देखेगा, तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा है, तो लेफ्ट ऑफ राहुल, तो लेफ्ट ये वाला बनता है, तो लेफ्ट में ही प्रिया का शेडो पड़ रहा है, दैट मीन्स राहुल यहां है और प्रिया ये है। तो राहुल किस तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ, डायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं साउथ, तभी तो उसका जो है लेफ्ट साइड कौन सा बनता है, ये वाला, और प्रिया का शेडो भी इसी तरफ पड़ रहा है उसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट ऑफ राहुल। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, तो राहुल जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन को समझना है, इतना तो आपको एग्जाम में नहीं करना है। विच डायरेक्शन वाज राहुल फेसिंग, तो यहां पे राहुल के लेफ्ट में, दैट मीन्स राहुल के लेफ्ट में पड़ रहा है क्या, प्रिया का शेडो, तो राहुल किस तरफ देख रहा होगा, साउथ की तरफ, तो आंसर आपका साउथ आ जाएगा। जितना आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, अगर आप 50 क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करोगे, आपका इतना होल्ड ज्यादा हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करोगे। उसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस तो यही रहने वाला है एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैं क्लॉक पे बता देता हूं, कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं। सो इस तरह का क्वेश्चन भी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे द टाइम इन ए क्लॉक वॉज 4:30, यानी क्लॉक में टाइम कितना था, 4:30 बजे का। देन मिनट हैंड फेसिंग साउथ, आपको बताना है कि जो मिनट हैंड है वो साउथ की तरफ फेस कर रही थी। अवर हैंड फेसिंग इन विच डायरेक्शन, आपको अवर हैंड बतानी है वो किस डायरेक्शन में थी। तो आपको जब आप बना लोगे यहाँ पे क्लॉक, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमारे पास होगी मिनट हैंड और ये होगी अवर हैंड, ठीक है ना। यहाँ 4 बजे थे, ये 6 है, यानी 4:30 टाइम था। यहाँ पे बोल रहा है कि मिनट हैंड फेसिंग साउथ, ये साउथ की तरफ फेस कर रही है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्शंस बना लोगे, आपको रफली चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो ये साउथ है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, सॉरी ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो ये वाली किस डायरेक्शन में है, ओवरहैंड साउथ ईस्ट। सो आपका आंसर रहेगा साउथ ईस्ट।
इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी आपको एक ही एडवाइस है, जितना ज़्यादा हो सके इस पर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो उतना आपका होल्ड रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा डे बाय डे, जितना आप उस पर प्रैक्टिस करोगे। उससे पहले